साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, कुछ लोग लिख रहे हैं अगदैया जी इतिहास बता रहा है। भाई, स्वयंसेवक शब्द समाप्त करना है तो आपको ये इतिहास पढ़ना पड़ेगा और ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजों ने हमारी संस्था में क्या किया और भारतवर्ष में भी कुछ किया, उसको छोड़ दो। अपनी संस्था तो आपको पकड़नी पड़ेगी। और वो ज्ञापन 18 दिसंबर 2024 को हमने भारत सरकार को दिया है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को। और उसकी वजह से तो आज दिल्ली में सब यूनियन का बार बार फ़ोन आ रहा है वे किस यूनियन एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर पर कितनी एफआईआर हुई है। दिल्ली में हो रहा है। हो सकता है पूरे देश में हो, पर दिल्ली में ये उस लेटर के हिसाब से हो रहा है जब हमने 18 दिसंबर 2024 को दिया। और साथियों, लिखो या न लिखो, कोई खर्चा तो मुझे दे नहीं रहा है। मैं तो आपसे अपील करता हूँ भाई सुन तो लो। जब तक स्वयंसेवक खत्म नहीं होगा, जब तक आप पिछली कोई ना कोई इतिहास तो उठाओगे। अगर जहाँ कहाँ से अंग्रेजों ने किया या भारत सरकार ने किया या लॉर्ड माउंटबेटन ने किया या माननीय प्रधानमंत्री ने किया, ये तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपको अच्छा ना लगे तो वो आपकी मर्जी है। जिसको अच्छा लगे वो सुन लो, नहीं लगे वो खर्चा कभी आपने देख के भेजा हो, नेट का, मोबाइल का, खाने का, पीने का, रहने का, टेंट का, तो हमें बताओ। हमने जो याद किया है और जिससे हम स्वयंसेवक शब्द को ढूंढ रहे हैं, जो पूरे भारत की आवाज़ है, स्वयंसेवक का निचोड़ निकाला जाए। और दूसरा, भाई माननीय न्यायालय का फैसला अधिकारी या सरकार कोई भी मान्य नहीं कर रहा, कारण क्या है। और तीसरा, चाहे जब होमगार्ड जवान को निकाल देते, नगर सैनिक हो, जहाँ होमगार्ड जवान हो, चीज कोई भी हो, जो बोलेगा तो उसको निकाल देता है। और इसका जब ही पता लगेगा हमें जब हम पीछे जाएंगे। तो अंग्रेजों का भी अभी रह रहे हैं। और आप भी कुछ पढ़ने का काम करो। सारा ही बोझ मुझे इतनी बड़ी उम्र में मत दो। मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं बताना है वो भी बता दिया। और ज़्यादा करो तो आप अपने ये कागज लाकर आप पढ़ो। स्वयंसेवक शब्द जब ही मिलेगा, बगैर पढ़ी ना मिले ऐसे खड़ा होकर कहना कि हम काला बाजारी है, ये है, वो है, ऐसे नहीं सुनता कोई। 80 साल से किसी को सुना होगा। और ये पहले बता रहा, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इसकी जड़ में जाएगी। जड़ में कहाँ से चला और कहाँ समाप्त हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सरकार ने हमारे साथ ऐसे किया। किसी बल में, जो हिंदुस्तान में इतने बल बने हुए हैं, उसमें कहीं नहीं हुआ। आर्मड फोर्स में नहीं हुआ, तो हमारे साथ क्यों हुआ, जबकि हमने 1915, 1939 सभी लड़ाई लड़ी। आज़ाद भारत की 1962, 1971, 1965 सभी लड़ाई लड़ी। तो साथियों, मैं आज 1946 की बात बता रहा हूँ, जो भारत का अस्थायी चुनाव भी नहीं हुआ था, वो लॉर्ड माउंटबेटन लगाया। फिर कहेंगे इतिहास बता रहा है। इतिहास वगैरह आपको पता ही नहीं लगेगा। तो साथियों, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 क्या है, पढ़ ले भाई। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 विशेषताएं क्या है। अगला नंबर, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का उद्देश्य और महत्व क्या है। अगला नंबर, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण क्या है। अगला प्रश्न, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को मामले के प्रयुक्त प्रपत्र क्या है। ऊपर लपेट कर चाबी लेना या छीनना या खोसना, इन बातों पे ध्यान दिया जाए। ये जब अस्थायी चुनाव का अंग्रेजों ने कहा तो जब बात हुई थी। और पिछली बात तो याद करनी पड़ेगी, 1935 में आपका जो भारत सरकार अधिनियम बना, उसी तर्ज पर अंग्रेजों का भारत के संविधान बना, जब उसका हिस्सा था और उन्होंने बनवाया है। और अंग्रेज, जहाँ तक मेरा विचार है, 1952, 53, 54, 55 तक यहीं थे, आए हैं। 1949 में भी आए हैं। संविधान पूरा उनकी मर्जी से बना है। कुछ
भारत का भी हिस्सा है और अंग्रेज़ों का भी हिस्सा है। और साथियों, ये मेन बात बता दी आपकी जड़ की। और इससे आगे अंग्रेज़ों के सभी एक्ट अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे। 1946 से, ये आपको 46 का बताया है, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 53, 54 और 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 तक आपको ये हर पॉइंट देखना पड़ेगा। अक्षम सहयोग के साथ क्या क्या बदला है, क्यों बदला है, ये नियम सब आपको देखने पड़ेंगे। होमगार्ड का जन्म कब हुआ, किस किस प्रदेशों में अलग अलग कैसे हुआ, मौलिक अधिकार हमारा क्या है, मानवाधिकार क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्या दिया, सरकार पालन क्यों नहीं करती। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। ये हमने बता दिया, ये इतिहास नहीं है। अब आपका भी कोई फ़र्ज़ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई ना कोई पढ़ने का आपका भी फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि सभी आपको मैं ही इस बुढ़ापे में सब खोल खोल के एक एक अक्षर बताऊं। मैंने जो लिखना था वो लिख दिया, अगला लिखूंगा। सरकार समझ रही है, अधिकारी समझ रहे हैं, और इसीलिए मेरे ऊपर थोड़ी सख्ताई है। 20 आदमियों से ज़्यादा मंजूरी नहीं मिलती, कभी 50 से ज़्यादा, कभी 80 से ज़्यादा, कभी 100 से ज़्यादा। क्या और किसी को मिलती है? नहीं, क्योंकि हम पीछे का इतिहास बता रहे हैं, अपना स्वयंसेवक शब्द खोज रहे हैं। और जब तक स्वयंसेवक नहीं खोजेगा, इतना ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर जो आपको बताए हैं उनका निपटारा कैसे होगा। तो साथियों, ये आपसे अनुरोध है। और वैसे भी मैं बताना चाह रहा हूँ, गृह रक्षक होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ, सीआरपी का जन्म 1939 में हुआ, और होमगार्ड का जन्म आज़ाद भारत में 6 दिसंबर 1946 में हुआ। ये आपको अच्छी तरह पता है। ये संस्था राज्य सरकार के विधानसभा में अंतर्गत है। 1947 नगर सेना का जन्म 1947 में हुआ। होमगार्ड आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में होमगार्ड का जन्म 1948 में। ये संस्था राज्य सरकार के कार्यरत थी। बॉम्बे होमगार्ड नियम, ये ध्यान से सुनना, 1953 में केंद्र सरकार का नियम नोटिफिकेशन गजट एवं राजपत्र के 850 या 884 पेज है, 880 पेज है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे। और यही मेन प्रश्न है भाई, मेरे को ये मत कहो इतिहास बता, ये पेपर निकाल कर देखो कंप्यूटर से, जब आपको पता लगेगा दैया जी कितना खर्च कर रहा है और कितनी बार होमगार्ड का जन्म हुआ है। दिल्ली में कब हुआ, और हरियाणा पंजाब में कब हुआ, राजस्थान में कब हुआ, अलग अलग स्टेटों की मैंने आपसे कई बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है, कम से कम आप ये लिख के तो भेज दो हमारे प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में या विंग बॉर्डर में होमगार्ड का जन्म आज़ाद भारत में कब हुआ। लेकिन आज तक आपने लिख के नहीं भेजा। दूसरों पे कीचड़ उछालना तो बहुत अच्छी बात है और उछालना भी चाहिए, लेकिन हम तो समसेवक शब्द को खोज रहे हैं। हम तो खोज रहे हैं कि होमगार्ड का जन्म कितनी बार हुआ, कितनी बार एक्ट बदला गया, कितनी बार नियम बदला गया, और इतनी शक्तियाँ बार बार, जैसे हम भर्ती होते नोटिफिकेशन 60 साल का होता है, कभी 55 का कर देते, कभी 50 का कर देते, कभी 50 से 47 में कर देते हैं। तो हम तो इस चीज़ को खोज रहे हैं, ये कहाँ तक किस किस सन में कितने बदलाव की और किस सन में की। अभी तो अंग्रेजों के चल रहे थे, ये बीच में आप कहने लगे जब मैंने कुछ बता दिया और ये सन बता दिया। भाई आप भी पढ़ सकते हो, आप भी लिख सकते हो, आप भी सरकार को लिख सकते हो, आप भी खर्चा कर सकते हो जेब से। जेब से खर्चा किसी को नहीं करना, सिर्फ सुनना और भाई जो वीडियो चैनल पाए दैया जी की क्रिटिसाइज करना, ये आपका यही काम रहेगा और है ही नहीं। जब आपको सही बताया जाए, पूरे इतिहास का निकाल कर ही आपका शब्द आपको बता दिया, मैंने तो आप समझ नहीं पाए।
18 दिसंबर 2024 को जो पॉइंट लिखे वो सारा लिख दिया था और सरकार समझ रही है अरे भाई ये क्या आया, लेकिन आप नहीं समझोगे। क्यों? आपको तो आज ही ताज़ा चाहिए, वेतन भी ताज़ा चाहिए, जबकि कोर्ट ने आदेश कर दिया सरकार लागू ना करे, अमेंडमेंट ना करे, तो आप क्या करोगे? तो पिछला इतिहास तो देखना पड़ेगा भाई। अंग्रेजों ने लंबे समय तक किया था, लंबे समय तक हमने लड़ाई लड़ी थी और फिर हथियार बंद थे, सशस्त्र थे, तो सशस्त्र से, अर्धसैनिक बल से, पैरामिलिट्री फोर्स से हम एकदम नीचे कैसे गया। और हमारे पास तो 1947 मध्य प्रदेश का अधिनियम है जिसका राजपत्र साथ है, नोटिफिकेशन साथ है, और उसके नियम और अधिनियम दोनों हमारे पास सरकार की तरफ से है। और वो अस्थाई सरकार ने बनाया था, राज्य सरकार ने बनाया था, वो समाप्त क्यों किया, कैसे किया, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, अस्थाई सरकार ने किसी को कुछ बताया नहीं। 1 महीने का डिफरेंस है। अस्थाई सरकार को आज़ाद होने 15 अगस्त 1947 से पहले सब कुछ आपकी संस्था समाप्त कर दी। जब आप नहीं समझो तो मैं क्या बताऊं। मैंने एक जो अक्षर बोला है या सन बोला है वो बता दिया, लेकिन आपका भी पढ़ने का काम है, ऐसा नहीं है। अगर इस बुढ़ापे में मेरे को कोई एमए नहीं, मैं बीए नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई सरकारी अफसर नहीं, कोई अधिकारी नहीं, मैं तो आपके लिए एक होमगार्ड जवान हूँ, जो मैं भी डंडा लेके पिर करके बस निकाली है, थाने का आदेश का पालन किया है, होमगार्ड के अधिकारियों का पालन किया है। झगड़ा हुआ चाहे कुछ भी हुआ, गरीब भी एक ऐसी चीज़ होती है जो सबकी सुनना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ता है। और हमारे ऊपर नीचे से ही 2 अधिकारी हैं। आप बताओ, अग्निशमन, होमगार्ड और सिविल डिफेंस, तीनों एक करे तो कैसे करे? जब तक आपको इतिहास का नहीं पता तो आप दूसरे को क्या समझाओगे? क्या देखा है? अग्निशमन मौज हुआ है, सिविल डिफेंस मौज कर रहे हैं, और होमगार्ड के साथ ये हो रहा है। तीनों का अधिकारी तो एक है। लेकिन साथियों, जो हम बोल रहे हैं उस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। समशेख तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को निकालना पड़ेगा, और मेन पॉइंट सरकार को भेजने पड़ेंगे। पहले मैंने अंग्रेजों के भेजे थे, अब भारत सरकार के भेजूंगा जनवरी में, चाहे तो पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में। और आप लोग भी ये सब निकालने की बात करो, जो मैं बोलता हूँ उसको निकालो, देखो, परखो। ये वो यूनियन नहीं है, वो संगठन नहीं है अगले आओ पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, पैसे दिल से काट कर देख लेना, मरूंगा तो याद रखोगे। अगर जिसने पीछे का इतिहास बताया, हमारा स्वयंसेवक शब्द और माननीय न्यायालय का फैसला क्यों नहीं माना जा रहा, और हमारे जवानों को बार बार क्यों निकाला जा रहा है, फिर वापस नहीं लिया जा रहा, और बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, कभी 60 साल, कभी 50 साल, कभी 55 साल, कभी 62 साल। ये क्या रोज़ का ड्रामा है क्या? साथियों, अगर अच्छा लगे तो आपका अपना चैनल RS दहिया में स्वागत है, RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों, समय भी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जितने सब्सक्राइब आप करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात बताई जाएगी, वो सब भी बताई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।